हाय एवरीवन, आज एक कमाल के ब्राउज़र के बारे में बात करेंगे जो बिल्कुल नया है और अभी आप सभी को शायद मिल भी ना पाए बट मुझे मिल चुका है, तो मैं चाहता हूँ बिल्कुल इसकी एक झलक आपको दिखाना। मैं परप्लेक्सिटी कॉमेट की बात कर रहा हूँ। परप्लेक्सिटी कॉमेट एक न्यूली लॉन्च्ड ब्राउज़र है जो इन्विटेशन के ऊपर कुछ लोगों को मिल रहा है। मैं वो लकी इंसान हूँ, मुझे मिल चुका है, आपको भी मिल सकता है। कैसे? आई डेफिनेटली लेट यू नो। और इसके यूज केसेस क्या है, हम उसके बारे में भी एक-एक करके बात करेंगे। ये देखिए हमारा परप्लेक्सिटी है, नॉर्मली perplexity.ai, जिसे आप नॉर्मली यूज कर रहे हो। अगर आप यूज नहीं कर रहे हो तो इस्तेमाल करना शुरू कर दो, सच में कमाल का टूल है। ये फ्री में आप इसका प्रो वर्जन भी यूज करते हो, कर सकते हो अगर आपके पास एयरटेल का सिम है। इन सारी चीजों के बारे में मैंने बहुत ही डिटेल में एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसे जाके देखिएगा। दैट विल डेफिनेटली ब्लो योर माइंड। ये सारे फीचर्स को मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा है। बट सी, फिर परप्लेक्सिटी कॉमेट क्या है? तो परप्लेक्सिटी कॉमेट इज अ वेब ब्राउजर, जस्ट लाइक you can say Chrome, just like Safari, just like Mozilla, जस्ट लाइक ओपेरा, जो बहुत पुरानी वेब ब्राउजर रही है। सी उसी के तरीके का है। यहां पे देखो हमें डाउनलोड का ऑप्शन दिखा रहा है, आपको डाउनलोड का ऑप्शन नहीं दिखाएगा, आपको यहां दिखाएगा ज्वाइन द वेट लिस्ट। अब ज्वाइन द वेट लिस्ट पे क्लिक करोगे, जब आप लकी ड्रॉ में सेलेक्ट होगे, यू विल बी गेटिंग द इनविटेशन लिंक एंड यस यू विल बी एबल टू डाउनलोड इट। जैसे मैं डाउनलोड पे क्लिक करूंगा, इट विल स्टार्ट डाउनलोडिंग ओवर हियर और यहां पे ये डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहां पे ऑलरेडी देखो ये डाउनलोडिंग शुरू हो चुका है। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, यहाँ पे एक सेकेंड, ये फिर से, हाँ, यहाँ देखो डाउनलोडिंग शुरू हो चुका है। इसे मैं स्टॉप कर देता हूँ कि मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, मुझे दोबारा से डाउनलोड नहीं करना। तो मैंने इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया है अपने इस मैकबुक में और ये रहा हमारा सबसे पहला यूज केस। यहाँ पे स्क्रीन पे देखो, लेकिन उससे भी पहले मैं आपको होम स्क्रीन दिखा देता हूँ। होम स्क्रीन कुछ ऐसा दिखता है, बहुत ही कमाल का है। देखो फास्ट थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी अब थोड़े बहुत चीजों को समझ लो, क्योंकि इसकी डिटेल वीडियो मैं फिर से लेके आऊंगा। अभी फिलहाल समझ लो कि इनको किन किन यूज केसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और मकसद क्या है। देखो ये देखने में तो बिल्कुल नॉर्मल परप्लेक्सिटी जैसा ही लगता है। यहाँ पे जाओ, कुछ भी मैसेज करो, ये जवाब दे देगा। सर्च, रिसर्च, लैब, सारे ऑप्शन है, सब कुछ तो बिल्कुल वैसे ही। तो नया क्या है, यहाँ पे देखो ये विजिट्स हैं, विजिट्स तो वहां पे भी ऐड होते थे। विजिट्स का मतलब क्या होता है, ये थोड़े शॉर्टकट्स होते हैं, इस पे क्लिक करो तो डायरेक्टली उस पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा जिससे रिलेटेड वो विजिट्स होगा। यहाँ पे देखो अभी मैं एप्पल का स्टॉक ट्रैक कर रहा हूं, मैं चाहता हूं यहाँ पे एप्पल का स्टॉक ना ट्रैक हो करके यहाँ पे टेस्ला का स्टॉक ट्रैक हो, तो यहाँ पे मैं टेस्ला सर्च कर लूंगा। टेस्ला सर्च कर लूंगा, तो ये हमारे सामने, जस्ट अ सेकेंड, टेस्ला आ जाएगा। टेस्ला आ जाएगा, मैं डन कर दूंगा तो यहाँ पे टेस्ला के स्टॉक प्राइसेस वगैरह मुझे दिख रहे होंगे, वेदर दिख रहा होगा, वॉच दिख रहा होगा, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। ये नीचे दो मैंने खुद से इंस्टॉल करे हैं। ये कैसे किया है, तो यहाँ पे देखो एडिट विजिट्स का ऑप्शन है, आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग विजिट्स चेंज भी कर सकते हो। और यहाँ से किसी को अगर हटाना है तो सिंपली उस पर क्लिक करके रिमूव कर दोगे, वो डिलीट हो जाएगा, हट जाएगा। तो जो कुछ भी आप यहाँ पे रखना चाहो रख सकते हो। मैंने ये स्टिकी वाला ऑप्शन यहाँ पे रखा है। स्टिकी इसलिए कि भाई कुछ भी चीजें हैं तो दिमाग में रखने के लिए यार बार बार भूल जाता है आदमी। तो मैंने ये लिख लिया कि मुझे आज एक नोटबुक एलएम पे वीडियो बनानी है, मुझे एक वेबिनार लेना है, अगला ऑफलाइन इवेंट प्लान करना है, लैंडिंग पेज बनाना है, एजेंसी का वर्क प्लान करना है, लॉट ऑफ थिंग्स सब मैंने लिख लिया। और मुझे जब मैं एक बार ऊपर से नीचे स्क्रॉल करूंगा तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आज मुझे क्या क्या करना है, तो कुछ भी चीजें मिस नहीं होंगी। तो दिस इज वॉट आई हैव डन फॉर माई सेल्फ। बाय द वे सी, यहाँ पे इनवाइट के ऑप्शन पे मुझे दो लोगों को फ्री में इनवाइट करने का ऑप्शन मिला है। दो लोगों को मैं फ्रीली इनवाइट कर सकता हूँ, जो डायरेक्टली उस लिंक पे क्लिक करके साइन अप करेंगे, उनको परप्लेक्सिटी कॉमेट का एक्सेस कंप्लीटली फ्री एंड तुरंत इंस्टेंटली मिल जाएगा। तो अगर आपको भी ये चाहिए तो आप अंत तक बने रहिएगा, मैं बताऊंगा कि आपको कैसे मिल सकता है। आई डेफिनेटली बी टॉकिंग अबाउट दैट एट द एंड। बाय द वे ये कुछ चीजें थी जो आपको समझ में आ गई, बट कमाल क्या है, अंतर क्या है, डिफरेंसेस क्या है? तो इसमें डिफरेंसेस है ये असिस्टेंट का फीचर। असिस्टेंट क्या होता है, जैसे मान लो कि मुझे वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करनी थी और ये देखो हमारे पास ये वीडियो ओपन है और इस वीडियो में ये टाइटल मुझे मजा नहीं आ रहा। मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे जाऊंगा और मैं इसे बोलूंगा कि चेंज द टाइटल ऑफ द वीडियो। ठीक है, चेंज द टाइटल ऑफ द वीडियो एंड अपडेट इट एंड सिंपली आई हैव सेंट इट। मैंने सिर्फ मैसेज भेज दिया। ये देखो हमारा असिस्टेंट यहाँ से ऑन हो चुका है, असिस्टेंट हैज स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। यहाँ पे देखो यूट्यूब studio.youtube पे जा रहा है एंड चेंज द टाइटल ऑफ द करेंटली सेलेक्टेड वीडियो टू द न्यू। अब देखो यहां से ये मुझसे पूछ रहा है कि क्या कंटिन्यू करूं, कर दूं इसे। तो मैं यहां पे जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, इट विल स्टार्ट डूइंग। मुझे कुछ नहीं करना है, ठीक है, ये खुद ही एक नया टाइटल लेकर के आएगा और यहां पे जाकर के ये इसे अपडेट कर देगा। एंड जस्ट वेट, सी सी इसने मुझे क्या कहा, प्लीज प्रोवाइड द टाइटल यू वुड लाइक टू सेट। एक्चुअली मैंने इसे तो बोला ही नहीं था कि तुम खुद से टाइटल प्लान कर लो, तो मैं इसे बोलता हूं यू क्रिएट क्लिक बिट
टाइटल, यू क्रिएट अ क्लिक बिट टाइटल। मैंने इसे ही दे दिया काम। अगर पहले ही प्रॉम्प्ट में मैंने इसे बता दिया होता तो डायरेक्टली कर दिया होता। सी, नाउ इट हैज स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट एंड इट विल कम अप विद द क्लिक बिट टाइटल एंड इट विल अपडेट इट ओवर हियर। ये खुद ही जाकर के वहां पे अपडेट कर देगा। लीजिए, अपडेट कर दिया। शॉकिंग, हाउ टू अननोन गाइज बिल्ट $1 million पीआर एम्पायर इन 2025। देखिए, अपडेट करने के बाद ये सेव भी कर दे रहा है। इट इज सेविंग। मैंने बोला था कि अपडेट करके मतलब से मतलब अपडेट कर देना, तो अपडेट करके इसने कंप्लीटली इसे सेव भी कर दिया। अगर मैं इसको कहता कि सिर्फ अपडेट करना है नॉर्मली, कि बस वहां पे जाकर के लिख दो, अगर मैं ऐसा कुछ कहता तो इसे अपडेट नहीं करता। खैर, यहां पे अब देखो डिस्क्रिप्शन में आते हैं और इसे मैं बोलता हूं राइट एन इंगेजिंग एसईओ फ्रेंडली डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन फॉर दिस वीडियो। सी, मैं इसे बोल देता हूं एंड इट विल राइट द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन लिख दिया। एक्चुअली मैंने इसे बोला नहीं कि अपडेट करो, अपडेट वाला ऑप्शन में मैंने नहीं बोला, अपडेट इट ऑल्सो। मतलब जितना आप बोलोगे उतना ही काम करेगा। जैसे मैं बोलूंगा अपडेट इट ऑल्सो, इसका एजेंट अपने आप काम करना शुरू कर देगा एंड इट विल गो देयर एंड इट विल अपडेट इट। ये खुद ही जाएगा और आपके लिए अपडेट कर देगा। लीजिए लीजिए, इसे कॉपी करेगा and it will go and it will paste it in the description section. I will have to do nothing over here. I'll have to wait and that's it. I'll not have to do anything. It will do everything on itself. It has written and it has updated. Can you see? देखो, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। It has done itself. गेटिंग माई पॉइंट? तो देखो, इससे ये समझो कि हमारा काम थोड़ा आसान हो रहा है। आर वर्क इज गेटिंग अ बिट ईजियर। मुझे जाकर के अब मान लो इसके लिए टैक्स रिसर्च करने हैं, तो टैग रिसर्च करने के लिए मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपली इसे जाके बोलूंगा कि टैक्स रिसर्च करो और इसे अपडेट कर दो। देखो, टैक्स वाले सेगमेंट में मैं आता हूं। यहाँ पे टैक्स, नीचे शो मोर में जाने के बाद मुझे टैक्स मिलेंगे। ठीक है, हाँ, यहाँ पे टैक्स वाले सेगमेंट पे मैंने क्लिक कर दिया और मैं इसे बोलता हूं अपडेट all the possible relevant tags. Update all the possible relevant tags. It will do a deep research and it will come up with the tags which should be updated over here. Just wait and watch. In a snap of finger it does everything for you. मतलब ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कंटेंट जनरेट नहीं कर रहा, बल्कि ये आपके बिहाफ पे काम कर रहा है। अब ये मत समझना कि यार ये सारी चीजें ये मेरे लिए करके दे देगा। मैं बस आपको एक पोटेंशियल, एक आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूं। लीजिए ना, ये हमारे पास वो सारे टैग्स को जाकर के यहाँ पे अपडेट भी कर दिया। आप इसमें कुछ हटाना चाहते हो हटा दो, दैट्स ऑल ओके। सी, मतलब आपके स्क्रीन पे जो भी चीजें हो रही होंगी ना, उसमें आप जो भी चीजें करवाना चाहते हो ये डायरेक्टली जाकर के कर देगा। इवन ये आपके अमेजोन पे शू ऑर्डर कर देगा, अमेजोन पे जाके कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर कर देगा, आपकी ग्रोसरी लिस्ट बना देगा, पूरे महीने का प्रोडक्ट लिस्ट बना करके आपके बिहाफ पे ऑर्डर भी कर देगा। ए लॉट ऑफ थिंग इट कैन डू फॉर यू। बाय द वे, अभी चलते हैं दूसरे यूज केसेस की ओर। ये जो कुछ कर रहा है इसे करने देते हैं, दूसरे यूज केसेस की ओर चलते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक नया असिस्टेंट ऑन कर लेते हैं और यहाँ पे देखो, ये हमारे पास एक आर्टिकल है। मुझे ये आर्टिकल बहुत अच्छे तरीके से समझ में नहीं आया, तो मैं इसे कहता हूं कि समराइज दिस आर्टिकल। इस आर्टिकल को समराइज कर दो। अदरवाइज क्या होता था पहले, देखो कि एक जगह से आर्टिकल कॉपी करो, लिंक कॉपी करो, दूसरे ब्राउजर में जाकर के डालो, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ ये आपके बगल में समराइज करके दे दिया। इसे बोल दो शेयर इट इन हिंदी, ये आपके लिए हिंदी में दे देगा। मतलब इट विल डू एवरीथिंग फॉर यू। इट विल डू एवरीथिंग फॉर यू। ठीक है, यहां पे देखो सब कुछ ये बता रहा है। मैं इसे बोलूंगा आई एम एन ए आई कोच, इज देयर एनीथिंग फॉर मी इन दिस आर्टिकल। क्या इस आर्टिकल में मेरे लिए कुछ है? मैं एक एआई कोच हूं, इस आर्टिकल में क्या कुछ मेरे लिए है? तो ये बोलेगा कि द आर्टिकल यू आर व्यूइंग मेनली डिस्कसेस अपडेट्स ऑन बिहार इलेक्टोरल रोल रिविजन्स, है ना, ये सारी चीजें बता रहा है। तो यहाँ पे कुछ कुछ चीजें हैं कि however as an AI coach you might find the following indirect points of interest for your domain like digital public service and trust एंड डेटा मैनेजमेंट एट अ स्केल। मतलब देखो ये मेरे लिए कितना रिलेवेंट इसे बना रहा है। मैं हिंदी वाले आर्टिकल में जाकर के कुछ पढ़ने की कोशिश करता हूँ। इफ आई वांट टू रीड इट आउट, नहीं समझ में आया, मैं इसे बोलूंगा शेयर इट इन इंग्लिश। मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इसी ब्राउजर में हो जाएगा। मतलब इस ब्राउजर के अंदर ही आपका एक एजेंट इनबिल्ट हो चुका है जो आपके लिए फास्ट
आप एक्शन ले रहा हो तो देखिए ना, इट हैज टेकन द एक्शन, इट हैज डन एवरीथिंग फॉर यू। हिंदी इंग्लिश सब कुछ ही आपके लिए करके दे दिया। आप चाहते हो कि नहीं कोई ऑर्डर करना, अमेजोन पे जा करके ये कर देगा। देखो मैं अभी इसको टेस्टिंग कर रहा था तो बस मैं आपको दिखा देता हूं कि मैंने इसे बोला था कि तुम मेरे लिए एक जूते ऑर्डर करो, और या तो प्यूमा का, या तो नाइकी का, या तो रिबॉक का, जो 4,999 से कम का हो और बेस्ट रिव्यूज हो उसके। ये देखो ये जूता ये मेरे लिए जाके ऑर्डर किया था, और मैंने इसी को बोला था कि अब जाके जितने भी ऑर्डर है सब कैंसिल कर दो। इसने कैंसिल भी कर दिया। गेटिंग माय पॉइंट, ये सब टेस्टिंग के ही वजह से ये कैंसिल कैंसिल यहाँ पे दिखा रहा है। जैसे मैं अभी आपको बस एक ब्रीफ देता हूं, मैं उतना टाइम नहीं दूंगा, इट टेक्स अ लिटिल टाइम, बट मैं एक आपको आइडिया देता हूं, यू विल गेट इट। जैसे मैं इसे बोलता हूं कि बाय अ, मैं क्या चाहता हूं, बाय अ, यू कैन से बाय अ स्मार्टफोन, a smartphone under the budget of 10K. Buy the phone which has low return history, जिसके पास लो रिटर्न हिस्ट्री है, एंड मोस्टली पॉजिटिव फीडबैक। यू कैन चूज, यू कैन चूज, इसे बता दो कौन कौन से ब्रांड चूज कर सकते हो। सैमसंग, मोटोरोला और ओप्पो। सिर्फ इतने ब्रांड्स मैंने इसे बता दिया। एंड कलर भी बता दो। कलर शुड बी सिल्वर, दैट्स इट। और मैंने इतना बोल दिया एंड इट हैज गॉन देयर। देखो ये स्टार्ट कर चुका है अपना काम, एग्जामिनिंग योर ऑर्डर हिस्ट्री एंड ऑल, ये सारी चीजों को ये चेक करने के बाद ये जाएगा हमारी अमेजोन पे, ये मेरे भी हाथ पे जा करके वो सारी चीजों को सर्च करेगा एंड इट विल कम अप विद सम ग्रेट रिजल्ट। देख रहे हो ये सारे कंप्लीट अमेजोन के अलग अलग प्रोडक्ट्स को, ये देखो यहाँ पे रिव्यू कर रहा है अलग अलग मोबाइल फोन को। ये देखो ओप्पो के स्मार्टफोन को चेक कर रहा है, ये देखो सैमसंग के स्मार्टफोन को चेक कर रहा है, ये मोटरोला के स्मार्टफोन को चेक कर रहा है। मतलब 3 अलग-अलग टैब्स खोल दिए इसने, और तीनों टैब्स पे हमारे बिहाफ पे ये सारे रिसर्च कर रहा है। इट इज ट्राइंग टू फाइंड द फोन्स अंडर द बजट ऑफ 10,000। ये देखो यहाँ पे ये वाला जो बॉक्स है ना, इस बॉक्स में बहुत सारी चीजें चेंज होती हुई दिख रही होगी आपको। इस बॉक्स में भी सारी चीजें चेंज होती हुई दिख रही होगी। ये कुछ नहीं चेंज हो रहा है, बस यही चेंज हो रहा है कि ये प्रोडक्ट्स जो बार बार सर्च कर रहा है ना, तो अलग अलग, जैसे हम लोग भी तो सर्च करते हैं ना, तो जैसे वो आप करते हो ना, वो आपको करने की जरूरत नहीं है। इट विल डू दैट ऑन योर बिहाफ, ये आपके बिहाफ पे करेगा। और ये फाइनली जब इसे बोल दोगे कि भाई कैश ऑन डिलीवरी में तुम ऑर्डर लगा देना, ये लगा देगा। क्योंकि अभी ये पेमेंट के ऑप्शन बेसिकली इंटीग्रेटेड नहीं होंगे, क्योंकि डायरेक्टली पेमेंट तो डिडक्ट नहीं कर सकता ना आपके अकाउंट से, तो इट इज नॉट गोइंग टू डू दैट फॉर यू। बट अगर आप इसे बोल दोगे कि प्लेस कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर, इट विल डू। अदरवाइज अगर कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर होगा तो ये खुद ही आपके बिहाफ पे प्लेस कर देगा, आपको इसे बताने की भी जरूरत नहीं है। इट विल डू दैट फॉर यू। सो इट कैन डू दैट ऑन योर बिहाफ। आप यहाँ से कैंसिल करना चाहो तो जैसे ही ऑर्डर प्लेस हो जाए तो आप उसे कैंसिल भी कर सकते हो। इट्स वेरी इजी, नॉर्मली इट डज फॉर यू। नाउ द सेम थिंग कैन बी डन ऑन फ्लिपकार्ट एज वेल। इसे तो जाकर के सिंपली आप बोल सकते हो, जैसे अभी मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ और एक नया असिस्टेंट यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। मतलब आप इसके पोटेंशियल को समझ लो। अब मैं इसे बोलता हूँ कि मैं इसे सिंपली ये बोल सकता हूँ कि आई एम बॉय, my age is 27. I live alone. Uh, Prepare a grocery list for me and make the order. दैट्स इट। मैंने बोल दिया कि मैं भाई एक 27 साल का लड़का हूँ और अकेले रहता हूँ, तो इसके हिसाब से तुम मेरे लिए ग्रोसरी लिस्ट बना दो। ये देखो मेरे लिए ग्रोसरी लिस्ट बनाएगा, और इवन ये मेरे लिए मेरे बिहाफ पे जाके डायरेक्टली ऑर्डर भी कर देगा। आपने कुछ नहीं करना है, इट विल डू एवरीथिंग फॉर यू, क्योंकि आपने इस एजेंट को कमांड दे दिया है। तो नाउ द एजेंट विल डू एवरीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट टू गेट डन, है ना, जो भी आप चाहते हो। ये देखो मेरे लिए एड्रेस वगैरह सब कुछ फेच कर लेगा, इट विल डू एवरीथिंग। और मेरे लिए क्या क्या कुछ अच्छा रहेगा ये देखो सब कुछ यहाँ पे, मतलब क्या क्या मुझे बासमती राइस चाहिए, फॉर्चून रोजाना सुपर चाहिए, ये देखो सब कुछ लिख रहा है मेरे लिए, पूरे लिस्ट बना रहा है। अभी देखो ये समझो कि इनिशियल स्टेजेस में है। आने वाले समय में, आज से 1 महीने बाद, 5 महीने बाद, 1 साल बाद, 5 साल बाद क्या पॉसिबिलिटीज हो रही होगी, इस बारे में आप सोचो। आपको सच में बहुत ही मजा आने वाला है। यू आर जस्ट गोइंग टू लव इट द वे
the agentic browser is evolving, the way agentic AI is evolving, it is going to shake your mind. ये आपके दिमाग को कंप्लीटली हिला कर रख देगा. एवरीथिंग इट इज डूइंग ऑन योर बिहाफ. गेटिंग माई पॉइंट? इट इज डूइंग ऑन योर बिहाफ. खैर, यहां तक कि ये आपके लिए अमेजोन और फ्लिपकार्ट के लिए भी बेस्ट कूपन को ढूंढ के ला देगा, एंड इट विल अप्लाई एंड इट विल मेक दैट ऑर्डर फॉर यू. सो इट्स रियली ऑसम. आप खुद से भी ट्राई करोगे. बाकी ये तो चलो ठीक है, ये चल रहा है. मैं आगे प्रोसीड करता हूँ. आई विल बी मूविंग ऑन टू सम अदर थिंग. लाइक यहाँ पे देखो, हमारे पास एक GoDaddy है. मैं यहाँ पे कोई दूसरा भी ऐप अगर ओपन कर लेता हूँ, मान लो कि होस्टिंगर ओपन कर लेता हूँ. लेट मी ओपन होस्टिंगर, GoDaddy होस्टिंगर, कोई भी, बहुत सारे टूल्स हैं. आप चाहते हो कि उनके सब्सक्रिप्शन आप बाय करें, यू वांट इट, राइट? आप उनके सब्सक्रिप्शन बाय करना चाहते हो, बट द थिंग इज दैट कि आपके साथ प्रॉब्लम है यार कि कोई बढ़िया सा कूपन कोड मिल जाता ना तो मजा आ जाता. यू वांट दिस, राइट? अब ये कूपन कोड ढूंढने कहाँ जाओगे? जैसे मुझे ये रिन्यू करना है, ऐसे इस रिन्यू के ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे कूपन कोड अप्लाई करने का ऑप्शन आएगा. जब हम पेमेंट मेथड को सेलेक्ट करेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि ये देखो कूपन कोड अप्लाई करने का ऑप्शन आएगा. अब मान लो कि इंटरनेट पे मैं जाके कूपन कोड सर्च करता हूँ तो एक एक करके तो मैं अप्लाई नहीं करूंगा ना. मुझे क्या करना होगा? मैं यहाँ से एक देखो नया एजेंट ओपन कर लेता हूँ. बाय द वे वो अपना काम कर रहा है. मैं एक नया एजेंट ओपन कर लेता हूँ. मैं कहता हूँ फाइंड द बेस्ट कूपन कोड एंड अप्लाई. ये जरूर बोलना है कि करना क्या, नहीं तो सिर्फ ढूंढ करके आपको यहाँ पे चैट में दे देगा. मैंने बोला कि फाइंड द बेस्ट कूपन कोड एंड अप्लाई एंड टेस्ट इट, मतलब जो भी चीज़ है. तो ये देखो हमारे लिए सारे कूपन कोड ढूंढ रहा है एंड इट विल अप्लाई. देखो एक एक करके अप्लाई कर रहा है. जो भी काम करेगा उसको ये अप्रूव कर देगा. देखो ये कूपन, दिस कूपन कोड डज नॉट एग्जिस्ट. अब ये दूसरा कूपन कोड अप्लाई करेगा. बाय द वे रिन्यूअल पे ऐसे भी कोई भी कूपन कोड काम नहीं करेगा. आप नॉर्मली कुछ बाय करने जाओगे तो वहां पे ये काम कर रहा होगा. तो आप जो कूपन कोड एक्सक्लूसिवली जा जाके सर्च करते हो और उसके बाद उस कूपन कोड को लेके आते हो और फिर अप्लाई करते हो, देखो ये भी BP10 भी काम नहीं किया. तो एक एक करके ये खुद ही कर रहा है. इट विल डू दैट फॉर यू. ये रिन्यूअल था इसलिए यहां पे अप्लाई नहीं होगा. अगर कुछ नया प्रोडक्ट आप बाय कर रहे होते तो जितने भी कूपन कोड से देगा उनमें से कोई ना कोई कूपन कोड जरूर ही अप्लाई हो जाएगा. देखो एक नया कूपन कोड अप्लाई कर रहा है, अन अप्लाई करेगा. अप्लाई हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर ये दूसरा ढूंढना शुरू कर दिया. नहीं अप्लाई हुआ, इट विल स्टार्ट फाइंडिंग द नेक्स्ट. गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज वॉट विल बी एबल टू डू. नाउ द नेक्स्ट यूज केस को समझते हैं. मान लो कि आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हो, जैसे यही हमारी एक वीडियो है. इस पे थोड़ा सा कम व्यूज गए हैं, बट मैं तो कहूंगा ये सच में कमाल की वीडियो है. गो एंड वॉच दिस. बाय द वे, ये आपके लिए देखने लायक है या नहीं है ये भी तो समझना है आपको. आपको एक नया एजेंट ओपन कर लेना है और इधर जाकर के बोलना है कि आई एम अ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, शुड आई वॉच दिस वीडियो. आप ऐसे बोल सकते हो मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हूं, क्या मुझे ये वीडियो देखनी चाहिए? ये एनालाइज करेगा वीडियो के कंटेंट को और उसके बाद फाइनली आपको यहाँ पे एक वर्डिक्ट देगा कि देखना चाहिए कि या नहीं देखना चाहिए. इसने बोला कि यस यू शुड डेफिनेटली कंसिडर वॉचिंग दिस वीडियो. और क्यों देखना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट लीड जनरेशन के प्रैक्टिकल अप्रोचेज की बात हुई है. ठीक है, आप इसको कहिए कि रीड ऑल द कमेंट्स एंड देन टेल मी व्हाट शुड आई डू. तुम सारे कमेंट्स को पढ़ो और फिर मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए. यहाँ पे देखो ये सारे कमेंट्स है. ये खुद ही जाकर के आपके सारे कमेंट्स को, मतलब इस वीडियो पे पड़े हुए सारे कमेंट्स को, मान लो किसी वीडियोस पे हजारों कमेंट्स है तो आप तो पढ़ नहीं सकते ना. तो ये खुद ही देखो यहाँ पे एजेंट यहाँ पे देखो एक्सेस करना शुरू कर चुका है. मुझे कुछ नहीं करना है, ये खुद कर रहा है. आपका जो कमेंट का असिस्टेंट है वो खुद ही इसको पढ़ रहा है और पढ़ने के बाद देखो एक एक करके सारे कमेंट्स को यहाँ पे पढ़ रहा है. इट इज रीडिंग ऑल द कमेंट्स वन बाय वन एंड उसके बाद ये एक अपना ये एक अपना व्यूज बनाएगा और आपको ला करके फाइनली वो व्यूज शेयर करेगा कि इन कमेंट्स के आधार पे आपको क्या करना चाहिए. जैसा कि आपने बोला ना कि कमेंट्स को पढ़ो और उसके बाद हमें बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए. सी लेट मी टेल यू, ये वीडियो सच में कमाल की वीडियो है. आई विल शेयर द लिंक ऑफ दिस वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन, यू मस्ट वॉच इट. देखो इसने क्या बोला मुझे कि ऑल द कमेंट्स आर हाईली पॉजिटिव, व्यूअर्स एक्सप्रेस एप्रिसिएशन फॉर द प्रैक्टिकल नॉलेज एंड क्लैरिटी. ठीक है, मल्टीपल यूजर्स डिस्क्राइब द कंटेंट एज एक्सलेंट, ग्रेट, शानदार, अमेजिंग एंड क्वालिटी कंटेंट. Viewers are not just praising, they are motivated to implement the LinkedIn and Gmail outreach strategies. One user especially said, I am definitely going to try out some of these tips. देख रहे हो कितना कमाल की चीज है. आप इसे बोलो कि शेयर द कह सकते हो समरी ऑफ
दिस वीडियो एंड नाउ इट विल कम अप विद द समरी। इस वीडियो में जो भी चीजें बातें हुई होंगी उसे समराइज करके दे देगा। कई बार क्या होता है ना, लॉन्ग वीडियो होती है ना, हम पूरी वीडियो देखना दोबारा से पसंद नहीं करते। एक बार मैंने देख लिया, मुझे लगता है अब बार बार वही वीडियो क्यों देखूं, तो आप जाकर के इसे बोल सकते हो शेयर में द समरी, ये आपके लिए कंप्लीटली समरी दे दिया। देख रहे हो इस वीडियो में क्या क्या कुछ बातें हुई, उसके बाद लगता है कि मुझे देखना चाहिए, तो गो एंड वॉच दैट, दैट्स ऑसम। सी, ये एक अलग यूज केसेस है। अब देखो लिंक्डइन पे आता हूं। अब देखो ये हमारा लिंक्डइन ओपन है एंड लिंक्डइन देखो, मैं सिर्फ यहाँ पे होम पेज पे चला जाता हूँ और यहाँ पे जाकर के मैं किसी को भी चाहता हूँ कि कुछ भेजना, आई जस्ट वांट टू सेंड समथिंग टू समवन, मैं किसी को कुछ भेजना चाहता हूँ, ठीक है, या कुछ भी मैं अपने प्रोफाइल को एक्सप्लोर करके मैं कहना चाहता हूँ इसे कि तुम हमारे होम स्क्रीन को स्क्रॉल करके देखो कि क्या मुझे कोई एक ऐसा पोस्ट दिख रहा है जो मुझे पढ़ना चाहिए, जो एआई से रिलेटेड है, तो इट विल कम अप विद द डेटा। क्या आपको ये पढ़ना चाहिए या नहीं नहीं पढ़ना चाहिए, समझ रहे हो। मैं इसे बोलूंगा कि शेयर 5 names who are in my connections, who are in my connection and uh, टॉकिंग अबाउट एआई। मतलब 5 नेम मुझे बताओ जो मेरे कनेक्शन में है और वो एआई के बारे में बात कर रहा हो, दे आर टॉकिंग अबाउट एआई, मतलब वो एआई डोमेन के बारे में कुछ ना कुछ डिस्कशंस करता हो। तो ये देखो हमारे लिंक्डइन प्रोफाइल को ये जाएगा, स्क्रॉल करेगा, देखो मुझे कुछ नहीं करना जो भी स्क्रीन पे चीजें हो रही होंगी ना, ये खुद से कर रहा होगा, इट मस्ट बी डूइंग इट सेल्फ। ये एक स्क्रॉल करेगा, चेक करेगा और उसके बाद ये आकर के मुझे बता रहा होगा कि देखो ये 5 लोग हैं जो बेसिकली एआई के बारे में बात करते हैं, जो तुम्हारे फीड में होंगे या तो तुम्हारे कनेक्शन में होंगे, एंड इट बी शोइंग द डेटा ऑफ ऑल देम हियर इन द चैट सेक्शन। कैन यू सी दिस। सी देखिए पूरे रिजल्ट्स के साथ आ चुका है यहाँ पे, देखो संयम जैन, जना वर्षिनी, है ना, सत्या नडेला, ये पंकज कुमार एसयू, ये और लिंक्डइन इटसेल्फ, ये मतलब 5 जो है टॉप जिसके बारे में इसने बताया, जो हमारे कनेक्शन में जो एआई के बारे में बात करते हैं, तो इसने मुझे बता दिया। पंकज कुमार एसयू इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। मैं ये कॉपी करता हूँ और मैं इसे बोलता हूँ आस्क पंकज कुमार एसयू टू कॉल मी टुमारो एट 5 PM, ठीक है, ऐसा कुछ मैं बोल देता हूँ। सेंड हिम अ डीएम, उन्हें डीएम कर दो, ठीक है। इट विल गो, देखो मुझे कुछ नहीं करना है, इट विल गो इन हिज प्रोफाइल, ये उनके प्रोफाइल में जाएगा और उनका इवन इनबॉक्स तक ओपन करेगा। देखो एवरीथिंग इट विल बी डूइंग, देखना गौर करना, इट हैज स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, ठीक है। इट विल फाइंड, I can see I'm on Pankaj Kumar Eshu's LinkedIn profile. I need to send him a direct message with the specified content. ये सारी चीज़ें स्पेसिफाइड कंटेंट, मतलब वो जो मैंने बोला है इसे कि कल भाई साहब कितने बजे, शाम के 5 बजे कॉल कर लीजिएगा आप, तो वो कंप्लीटली मैसेज वगैरह सब कुछ ड्राफ्ट करेगा एंड इट विल सेंड इट ऑन योर बिहाफ। देखो इसने क्या लिखा कि आई वॉजंट एबल टू सेंड लिंक्डइन डीएम टू पंकज कुमार रेशियो ड्यू टू टेक्निकल टाइम आउट, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा दिया तो इसलिए नहीं किया। यू कैन मैनुअली मैसेज हिम, यहाँ पे ये कॉपी करो एंड यू कैन डायरेक्टली सेंड हिम, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट डज फॉर यू, क्योंकि मैंने कई बार ट्राई किया एंड इट डज। क्योंकि मैं जब वीडियो बना रहा हूँ इससे पहले लगभग 3 से 4 घंटे लगातार इसे अलग अलग यूज केसेस के लिए इस्तेमाल किया एंड देन आई हैव कम अप ओवर हियर, तो इट डज, आप इसे बोलोगे एंड इट विल सेंड इवन मैसेज। जैसे आप अभी चाहते हो, ये हमारा फीड ओपन है, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा। ये मान लो कि हमारा फीड ओपन है, ये अनुराग दांगी हमारा फीड ओपन है, मैं इसे बोलता हूं कि क्रिएट अ न्यू पोस्ट ऑन ए आई इन बिजनेस, ए आई इन बिजनेस एंड पोस्ट इट ऑन माई वॉल, मेरे वॉल पे पोस्ट कर दो। इट विल क्राफ्ट द कंटेंट, ये मेरे लिए कंटेंट क्राफ्ट करेगा एंड इट विल गो एंड इट विल पोस्ट दैट फॉर मी। ये कंटेंट अभी ड्राफ्ट कर रहा है मेरे लिए, जस्ट वेट एंड वॉच फॉर अ फ्यू सेकेंड्स एंड विल सी द मिरेकल हैपनिंग ओवर हियर। इट नॉर्मली डज, बट यहाँ पे ये लिख रहा है कि कुछ टेक्निकल लिमिटेशंस की वजह से नहीं कर पा रहा है। इसके पीछे रीजन है क्योंकि लिंक्डइन के साथ ही कुछ प्रॉब्लम हो रही है। आप देखो ना, लिंक्डइन को मैं यहाँ पे ऑन करने ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ये कहीं ना कहीं लोड 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 ले रहा है। बाकी की दूसरी चीजें एक बार ओपन करके देख लेता हूँ, क्या एफ भी सही तरीके से ओपन हो रहा है क्या, एक बार चेक चेक कर लेता हूँ इफ इट इज वर्किंग। यस, इट इज लोडिंग प्रॉपरली, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। इट मीन्स कि देयर सम प्रॉब्लम इन लिंक्डइन। एक बार मैं लिंक्डइन दोबारा से ओपन कर लेता हूँ, यस, तो उसकी वेबसाइट पे कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए ये कुछ नहीं कर पा रहा है। जैसे यहाँ पे देखो मैंने अपनी ये प्रोफाइल ओपन कर ली, इस प्रोफाइल को ओपन किया। अब देखो छोटे मोटे काम तो नॉर्मली पोस्ट करवाना या कमेंट करवाना वो तो नॉर्मली कर देगा। मैं इसे बोलता हूँ
कि चेक देखो यहाँ पे पहले मुझे अपना फेसबुक का यहाँ पे देखो ये जो है फेसबुक का मेरा अकाउंट दिख रहा है। मुझे अपने इंस्टाग्राम सॉरी मुझे अपने कहाँ जाना होगा, फेसबुक के पेज पे। ठीक है, फेसबुक फेसबुक के पेज पे मैं आ चुका हूँ, क्योंकि नॉर्मली फेसबुक के पेज पे ही आप कुछ कुछ एडिशनल चीज़ें आप एक्सप्लोर कर पाओगे। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि चेक दिस एफबी page and let me know uh, is everything okay so that I can monetize it and see। अब देखो इस पेज पे मैंने बोला कि भाई तुम क्या करो, तुम ये क्या करो कि तुम बेसिकली रिव्यू करो हमारे फेसबुक पेज को, और तुम मुझे बताओ कि क्या मोनेटाइजेशन से रिलेटेड कहीं पे कोई इशू भी है। तो ये मेरे फेसबुक पेज पे जाएगा, एक एक चीज को एक्सप्लोर करेगा, सारे फीचर्स को एक्सप्लोर करेगा। इट विल गो एंड एक्सप्लोर ईच एंड एवरी फीचर। कैन यू सी, ये सारे फीचर्स को एक्सप्लोर करेगा। बाय द वे मेरा फेसबुक पेज नहीं है, ये मेरा मेन फेसबुक अकाउंट खुला हुआ है। तो ये देखो, मतलब दिस इज व्हाट विल बी एबल टू डू। मतलब आपको कोई भी प्रॉब्लम हो ना, आप यहाँ पे परप्लेक्सिटी कमेंट में ओपन करके यहाँ पे असिस्टेंट को बोलोगे, तो असिस्टेंट विल फिक्स इवन, इट विल नॉट ओनली फाइंड, इट विल फिक्स दैट इवन। तो मैं वीडियो को थोड़ी सी शॉर्ट रखने के लिए मैं बस आपको एक यूज केसेस बताता हुआ मैं आगे बढ़ता चलूंगा, ताकि यू योर सेल्फ कैन एक्सप्लोर इट। इट्स रियली ऑसम, गो एंड गिव इट अ ट्राई। अगर आपको मिल चुका है, नहीं मिला है परप्लेक्सिटी कॉमेट का एक्सेस, तो मैं हूं ना, अभी दो इनविटेशन मैं कुछ लोगों को दूंगा, और ये उन लोगों को दूंगा जो लोग, एक अभी व्हाट्सअप नंबर मैं यहाँ पे देने वाला हूं, हमारी टीम का व्हाट्सअप नंबर है। उस व्हाट्सअप नंबर पे जा करके मुझे कुछ बढ़िया सा, आप मेरी वीडियोस को देखने के बाद किस तरीके से लाभान्वित हो रहे हो, क्या बेनिफिट हो रहा है, ये मैसेज मुझे लिख के भेजना। उनमें से दो लोगों को मैं सेलेक्ट करूंगा और दो लोगों को मैं ये लिंक भेज दूंगा। बाय द वे उन दो लोगों को कहूंगा कि इसे यूज करने के बाद जो लिंक आपको मिले ना, वो दो मुझे भेज देना, तो बाकी के जो लोग आएंगे उन लोगों को मैं वो लिंक शेयर कर पाऊंगा। तो ये मैं नहीं करूंगा, मेरी टीम होगी एक्चुअली, तो आराम से हो जाएगा, देयर वुडंट बी एनी शॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम। हाँ, लेकिन किसी को अगर नहीं मिल पाए तो अभी माफी मांग लेते हैं, लेकिन हाँ, हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम अवेल कर पाए। बाय द वे यहाँ पे देखिए, अकाउंट रिस्ट्रिक्शंस, योर अकाउंट रिस्ट्रिक्शन रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू वायलेशन मोस्टली फॉर स्पैम, 24 सेपरेट पोस्ट रिमूवल्स बिटवीन जनवरी टू जुलाई 2025। मतलब जनवरी से 2000 जुलाई 2025 के बीच में 24 सेपरेट पोस्ट को रिमूव किया गया है। ये बेसिकली ये मेरे अकाउंट पे क्यों ये रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मैं कोई एक ऐसा ग्रुप ज्वाइन किया हुआ होऊंगा जिस ग्रुप में इस तरीके के पोस्ट आ रहे होंगे, जो पोस्ट बेसिकली नहीं आने चाहिए थे, और उन पोस्ट को बेसिकली रिमूव किया गया है। तो दैट्स वाई इट इज सेइंग कि भाई ये बेसिकली कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। तो ये बता रहा है। दूसरा, प्रोफाइल स्टेटस, द डैशबोर्ड इंडिकेट्स प्रोफाइल हैज सम इश्यूज, देयर आर एक्टिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन योर अकाउंट एंड यू विल बी अनेबल टू चेंज द पेज नेम। पेज नेम भी आप नहीं बदल पाओगे 24 जून 2026 से पहले तक, तब तक का ये रिस्ट्रिक्शन है। ये मेरे अकाउंट के बारे में बता दिया। एटलीस्ट ये सब तो मुझे भी नहीं पता था, देखो ये मुझे अभी बता दिया। मोनेटाइजेशन, वाइल फीचर्स सच एज पार्टनरशिप एड्स अवेलेबल टू सेटअप योर सब्सक्रिप्शन फीचर इज करेंटली नॉट एट एलिजिबल, योर मोनेटाइजेशन पैनल शोज $0 अर्निंग एंड सेज योर कंटेंट इज नॉट एक्टिवली अर्निंग राइट नाउ। देखो इसने मुझे बता दिया इम्पैक्ट क्या है। दिस रिस्ट्रिक्शंस कुड prevent you from accessing all monetizations method and what you should do, ये सब कुछ बता रहा है। मैं इसे बोलता हूं कि fix all the issues, जो भी इश्यूज होगा उसको ये फिक्स करने के लिए वन बाय वन सारे स्टेप्स लेगा, और जितना मैक्सिमम ये कर सकता है करेगा, नहीं तो ये सीधे बता देगा कि मेरे से नहीं होगा। इसने बोला आई कैन नॉट डायरेक्टली फिक्स फेसबुक अकाउंट इशू बिकॉज रिजॉल्विंग रिस्ट्रिक्शंस, स्पैम वायलेशंस एंड मोनेटाइजेशन प्रॉब्लम रिक्वायर्स यू टू एक्ट फ्रॉम योर ओन अकाउंट, हाउ एवर आई कैन गाइड यू स्टेप बाय स्टेप। ये मुझे बता सकता है स्टेप बाय स्टेप कि आपने करना क्या है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इट कैन डू फॉर यू, इट्स रियली ऑसम। आप चाहो तो जैसे चाहो वैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैं जाता हूं यहाँ पे और इसे मैं बोलता हूं कि आई वॉन्ट टू बाय अ मोबाइल, आईफोन 13, आई वॉन्ट टू बाय आईफोन 13 128 GB, compare the price on different portals and show me the बेस्ट टू ऑर्डर। तो मुझे
जो बेस्ट है वो मुझे दिखा दो। तो ये अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे जाएगा, कंपैरिज़न करेगा और आपको जो बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है, बेस्ट प्राइसिंग है वो लाके दिखा देगा। देखिए, विजय सेल्स पे आपको 42,900 में मिल जा रहा है, देख रहे हो? अगर आप ब्लैक मॉडल लोगे बैंक ऑफर के साथ ये 41,900 में मिल सकता है। फ्लिपकार्ट पे 44,999 में, अमेज़न पे 43,499 में, क्रोमा पे 45,000 से लेकर के 46,400 तक में, रिलायंस डिजिटल में इतने में। आप इनमें से जिनमें भी पसंद आ रहा है उनमें जाकर के आप ऑर्डर कर सकते हो डायरेक्टली। देख रहे हो ये कंप्लीट कंपैरिजन आपको दिखा दिया। आप मतलब इट इट कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यू। आप चाहते हो कि मार्केट रिव्यूज़ लेना तो आप डायरेक्टली यहाँ पे जाकर के टाइप करके यहाँ से जाकर के ये जो मॉडल है, ये अलग-अलग मॉडल्स हैं, ये कौन-कौन से मॉडल कैसे काम करते हैं, इसको अगर चेक चेक करना हो, तो आप बेसिकली हमारी जो दूसरी वीडियो जो ऑलरेडी मैंने पहले से बना रखा है, उसको जाके एक्सप्लोर कर लेना एंड दैट्स इट। तो सी इट कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यू। राइट नाउ आई एम स्टिल एक्सप्लोरिंग इट। बाकी अगर आप चाहते हो कि और भी अलग-अलग यूज़ केसेस के लिए इसको एक्सप्लोर करें, इसने खुद ही आपको हिंट दे रखा है। यहाँ ट्राई असिस्टेंट पे क्लिक करना एंड ट्राई असिस्टेंट पे क्लिक करने के बाद आप जैसे देखो समराइज़ माय रिसेंट ईमेल्स। आप जैसे ही जैसे आप अपने किसी भी एक ईमेल में ईमेल के टैब को आप ओपन कर लो, गो देयर किसी अपने ईमेल के टैब को ओपन कर लो और यहाँ पे जाकर के इसे बोल दो कि यहाँ पे देखो प्रमोशन में जितने भी ईमेल्स हैं आप चाहते हो इसको डिलीट कर देना, तो डिलीट ऑल द ईमेल्स इन प्रमोशन सेक्शन। प्रमोशन सेक्शन में जितने भी ईमेल है डिलीट कर दो। इट विल गो एंड डिलीट ऑल। देख रहे हो? ये आपके बिहाफ़ पे एक्ट करेगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ये एनालाइज़ करेगा यानी आपके बिहाफ़ पे जाके एक्ट करेगा। मतलब इसको सिंपल से शब्दों में समझो कि आपकी स्क्रीन पे जो कुछ भी चल रहा होगा, उस स्क्रीन पे जो कुछ भी हो रहा है, जिस चीज़ को अगर आपको बेटर तरीके से समझना है, आप सिंपली योर जीमेल promotion section is already empty, there are no mails to delete in the tab right now। ऐसा करके ये कुछ बता रहा है बट नॉर्मली यहाँ पे हमारे पास 2-4 मेल हैं। तो इसे मैं बोलता हूँ कि देयर आर अ फ्यू, चेक इट एंड check it and delete। Sometimes it does not do but mostly it does। ठीक है, mostly it does। I have already checked it क्योंकि मैंने अपने इस प्रोफाइल को कंप्लीटली मतलब खाली कर दिया है। यहाँ पे जितने भी जूम से आए हुए मेल थे सबको डिलीट करवा दिया मैंने। मेरे पास जितने भी प्रमोशनल ईमेल्स थे मोस्टली को मैंने डिलीट करवा दिया है। तो ये सब कुछ मैं कहीं और जा करके नहीं, बेसिकली इसी चैटबॉट इस एजेंट से मैंने करवाया। आई डिडंट हैव टू गो एनीवेयर एल्स। यहाँ पे सोशल में जितने ईमेल थे सबको मैंने डिलीट करवा दिया जस्ट बाय प्रॉम्प्टिंग इट कि भाई ये कर दो एंड इट वेंट देयर एंड इट हैज डन दैट फॉर मी। गेटिंग माय पॉइंट? तो नॉर्मली इस तरीके यूज यूज केसेस के लिए बेसिकली इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बाकी आप इसे चाहते हो कि किसी के लिए कोई आप ईमेल ड्राफ्ट करवाना चाहते हो तो मैं इसे सिंपली कह सकता हूँ ड्राफ्ट एंड ईमेल टू, मान लो कि अपने ही किसी दूसरे ईमेल आईडी पे अनुराग दांगी डॉट ए आई, अनुराग दांगी डॉट ए आई एट द रेट gmail.com to book a consultation call at 2 p.m. or tomorrow to discuss about AI। सिंपली मैंने इसे भेज दिया एंड इट विल गो एंड इट विल प्रिपेयर अ ईमेल फॉर मी। ये हमारे लिए कंप्लीटली ईमेल ड्राफ्ट कर देगा। ठीक है, तो जस्ट वेट एंड वॉच व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग ओवर हियर। लेट्स गेट द रेडी। अब अपने को कंटिन्यू कर देना है। जैसे मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा तो ये ईमेल ड्राफ्ट करके ये बेसिकली आपके सामने ये दिखा देगा कि यस टास्क हैज बीन कंप्लीटेड। अ ड्राफ्ट में ईमेल हैज बीन क्रिएटेड इन योर जीमेल टू anuragdangi.ai रिक्वेस्टिंग टू बुक अ कंसल्टेशन कॉल एट 2 p.m. टुमारो टू डिस्कस एआई। यू कैन रिव्यू एडिट एंड सेंड दिस ड्राफ्ट वेन एवर। अब देखो मैंने क्या बोला था ड्राफ्ट करने के लिए, तो ये बेसिकली देखो मेरे ड्राफ्ट में बेसिकली बाय द वे मैं इसे रीप्रॉम्प्टिंग दे दे रहा हूँ कि क्रिएट द मेल एंड सेंड दैट। वो ड्राफ्ट में होगा, मैंने इसे सिंपली बोल दिया कि क्रिएट द ईमेल एंड सेंड दैट, तो इसने हमारे लिए ईमेल लिख दिया कि हेलो आई वुड लाइक टू बुक अ कंसल्टेशन कॉल एंड दैट्स दिट। एंड इसको यहाँ पे अपने को क्या करना है, सेंड पे क्लिक कर देना है एंड इट विल डू एवरीथिंग फॉर मी। गेटिंग माई पॉइंट? तो देखिए सेंड के ऑप्शन में हम लेके चलते हैं, देखते हैं सेंड हुआ है कि नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। यस, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेंड हो चुका है। कंसल्टेशन कॉल बुकिंग फॉर एआई डिस्कशन, हेलो आई वुड लाइक टू बुक अ कंसल्टेशन कॉल विद यू at 2 p.m. tomorrow to discuss about AI।
प्लीज कंफर्म योर अवेलेबिलिटी फॉर द सेम, थैंक यू अनुराग दांगे। सी, अगर हम इसको चाहते कि डायरेक्टली ये कैलेंडर में मेरे लिए बुक कर दे जा करके, ये जो मीटिंग शेड्यूल मैं करना चाहता हूँ, तो ये डायरेक्टली मेरे बिहाफ पे जाके कैलेंडर में बुक कर देगा। तो सी गाइज, ये थे कुछ यूज केसेस जिसको हमने एक्सप्लोर करने की कोशिश करी आपके साथ। बाय द वे, ये सुपरफिशियल लेवल पे मैंने किया, इन डिटेल नहीं किया। अब अलग अलग यूज केसेस के लिए इसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर हम एक्सक्लूसिव वीडियो आपके लिए जरूर बनाएंगे, एंड दैट विल डेफिनेटली ब्लो योर माइंड, मार्क माई वर्ड। मतलब ये आपके जिंदगी के कई सारे प्रॉब्लम्स इजिली सॉल्व कर देगा, आई एम श्योर ऑफ इट। बाय द वे, अभी ये जो परप्लेक्सिटी है हमारे पास, इसके कुछ इनवाइट्स मेरे पास है, ये 2 इन्विटेशंस हमारे पास है, ये 2 इन्विटेशंस मैं भेजने वाला हूं आपको, एंड आई एम श्योर यू आर एक्साइटेड फॉर इट। लेकिन ये उन लोगों को भेजूंगा जो लोग हमारी वीडियो से क्या कुछ फायदा हो रहा है ये लिख करके मुझे व्हाट्सअप करेंगे। मैं एक व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे डाल रहा हूँ, 9199648400। ये नंबर अपने फोन में अनुराग दांगी एआई के नाम से सेव कर लेना, ताकि आपको याद रहे कि दिस नंबर बिलोंग्स टू मी। ये हमारी टीम के पास होता है, मेरे पास भी इसके एक्सेस होते हैं, तो आपके मैसेजेस मैं भी पढ़ पाऊंगा। आई विल ऑल्सो बी एबल टू अटेंड योर व्हाट्सअप, है ना। सो आई एम श्योर यू गाइज आर रियली एक्साइटेड फॉर इट। तो इफ यू रियली वांट दिस इन्विटेशन, कि आपको ये चाहिए, तो आप मुझे मैसेज कर देना कि आपने मेरी वीडियोस को देखी तो क्या कुछ इंपैक्ट आ रहा है, क्या कुछ फायदा आ रहा है। देखो, मैं ये जो वीडियोस बना रहा हूँ, ये जो कुछ कर रहा हूँ ना, इस अभी अभी जैसे रात के कितने बज रहे हैं, रात के 4:04 हो रहे हैं, और मैं ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ 12 बजे से। क्यों? क्योंकि कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो बार-बार फ़ेल हो रही थी, कुछ-कुछ चीज़ें परफ़ॉर्म नहीं कर पा रही थी, तो अभी बिल्कुल नया टूल है, ये मेरे लिए भी बिल्कुल नया था, तो आई वाज़ एक्सप्लोरिंग इट, ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि क्या पोटेंशियल यूज़ केसेस हो सकते हैं। इसको समझने के लिए बेसिकली जो भी एक्सपेरिमेंट हो सकता था मैंने यहाँ पे किया, बट येस, 2-4 दिनों के बाद मैं वापस से इसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा, और वो कमाल की वीडियो होगी। अलग-अलग यूज़ केसेस के हिसाब से बनाऊँगा कि अगर आप एक डिजिटल मार्केटर हो, तो आप इसको यूज़ कैसे करो? आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हो, तो आप इसको यूज़ कैसे करो? आप एक वीडियो एडिटर हो, तो फिर इसे यूज़ कैसे करो? आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हो, तो कैसे यूज़ करो? I'll definitely be creating videos for the different use cases, and that will definitely blow your mind. आप अपने पर्सनलाइज्ड नीश के अकॉर्डिंग आप वीडियो को देखना और उसे इस्तेमाल करना। सो बहुत बहुत शुक्रिया। आज की वीडियो में यहीं पे रुकेंगे, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में जहां पे होंगे कमाल की बातें। विल डेफिनेटली लर्न, अर्न एंड ग्रो। थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आती है, कमेंट में जरूर बताइए और दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा।